इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना वायरस से लड़ाई इस वक्त एकदम निर्णायक मोड़ पर है। अगले कुछ दिनों में हमें हर हाल में कोरोना की पीक को रोकना होगा और तीसरी वेव आए इससे पहले पूरी करनी होगी हर तैयारी। मार्च में जो गलतियां हुई वो गलतियां मई में नहीं दोहराई जा सकती हैं, इसलिए पूरा सिस्टम चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार मीटिंग्स हो रही हैं और देश के करीब 10 मंत्रालय पहली बार एक साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं और इसी का नतीजा दिख भी रहा है। हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर एयरपोर्ट से लेकर हॉस्पिटल तक ये पता कर रहे हैं कि जो बात दिल्ली से कही जा रही है क्या वो बात सच है, शहर शहर गांव गांव तक पहुंच पा रही है क्या वो बात या नहीं। एयरपोर्ट से अगर ऑक्सीजन प्लांट उतारा गया तो क्या अस्पताल में वो प्लांट लगा या नहीं। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट के साथ पूरी मॉनिटरिंग की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रात के अंधेरे में आप सो रहे थे, उस वक्त नीदरलैंड से 449 वेंटिलेटर्स, 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और दूसरी मेडिकल सप्लाई की पहली खेप की लैंडिंग भारत में हो रही थी। आने वाले दिनों में इसमें और तेजी आएगी। नीदरलैंड्स के बाद स्विट्जरलैंड ने भी राहत सामग्री भेजी। शुक्रवार तड़के सुबह 600 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 50 वेंटिलेटर्स और अन्य मेडिकल सप्लाईज के साथ स्विस विमान की दिल्ली में लैंडिंग हुई। इंडियन एयरफोर्स भी नॉन स्टॉप एक्टिव है। बैंकॉक से पानागढ़ एयरबेस पर 4 क्रायोजेनिक कंटेनर्स की एक और खेप एयरलिफ्ट करके लाई गई। सिंगापुर से भी भारतीय वायुसेना का IL-76 एयरक्राफ्ट 3 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर्स के साथ पानागढ़ एयरबेस पर लैंड हो चुका है। ये डेनमार्क से आई मदद की तस्वीरें हैं। 53 वेंटिलेटर्स भारत पहुंच चुके हैं। पोलैंड ने भी मदद भेजी है। 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का कंसाइनमेंट भारत में लैंड कर चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं। और भारत में पोलैंड के राजदूत ने आप सबके लिए हिंदी में एक मैसेज भी रिकॉर्ड किया है। नमस्कार, मेरा नाम आदम बुराकowski है और मैं भारत में पोलैंड का राजदूत हूँ। अभी भारत में हर जगह कोविड की नई लहर है, बहुत लोग बीमार हैं, इसलिए पोलैंड जल्दी से एक राहत सहायता भेज दिया। 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स। दिल्ली हवाई अड्डा में एक राहत सहायता ले जाने वाला लोटपोलिश एयरलाइंस विमान उतारा है। भारत को मिल रहे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बीच शुक्रवार को मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से बात की और फिर मॉरिसन ने एक ट्वीट के जरिए उसका जवाब दिया। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के ट्वीट में सबसे इंपॉर्टेंट बात आखिर की 3 लाइन में लिखी है। गौर से देखिए, मॉरिसन ने लिखा कि वो कभी ये नहीं भूल सकते कि किस तरह वैक्सीन एक्सपोर्ट करने के लिए भारत ने विशाल दिल दिखाया। मुश्किल वक्त में भारत ने दुनिया की मदद की, इसलिए आज दुनिया भारत के साथ खड़ी है। 00M ये जर्मन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन है और ये अभी भारत में अराइव, इसकी लैंडिंग जो है वो हो रही है। और इस प्लेन में जो है ये जर्मन मिलिट्री का प्लेन है और इसमें एक ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट जो है वो जर्मनी से भारत अभी पहुंचा है। इस प्लांट को दिल्ली के सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कोविड सेंटर है वहाँ पर लगाया जाएगा। ये एक मोबाइल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट है जिसको जो 3 महीने तक अवेलेबल रहेगा भारत में। इसका कुछ हिस्सा जो है वो 6 मई को आया और बाकी जो हिस्सा है वो आज यहाँ पहुँचा है। इसको लगाने के लिए जर्मनी से एक स्पेशल टेक्निकल टीम भी आई है। 12 सदस्यों की टीम है जिसको आने वाले दिनों में यहाँ पर भारत में इंस्टॉल करेगी। 4 लाख लीटर जो है प्रतिदिन ऑक्सीजन इस प्लांट के जरिए बनाया जा सकेगा और फिलहाल इसको दिल्ली के सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड केयर सेंटर जिसको DRDO ने बनाया है वो वहाँ पर इसको लगाया जाएगा। जर्मनी से ही स्पेशल टीम जो है वो इसको इंस्टॉल करेगी और उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते ये प्लांट जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा। मेरे पीछे है जर्मनी मिलिट्री
ट्रांसपोर्ट प्लेन, और इस ट्रांसपोर्ट प्लेन में आज जो है एक मोबाइल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट जो है वो भारत पहुंचा है। जर्मनी ने मुसीबत की इस घड़ी में भारत को ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट जो है वो दिया है। अगले 3 महीने तक ये प्लांट जो है ये भारत में रहेगा, और इसको इंस्टॉल करने के लिए जर्मनी की तरफ से एक 12 लोगों की टीम आई है, जिसमें जर्मनी के जो तमाम स्पेशलिस्ट हैं, जो इस प्लांट को इंस्टॉल करने में स्पेशलिस्ट हैं, वो लोग रहेंगे। अगले कुछ दिनों में हमें जो यहाँ पर जर्मनी की टीम की द्वारा बताया गया कि अगले हफ्ते ये जो प्लांट है ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। तो काफ़ी हद तक ऑक्सीजन की कमी जो राजधानी दिल्ली में हमें देखने को मिली वो पूरी हो जाएगी। न सिर्फ अगर हम बात करें मेडिकल एड जो भारत को मिल रही है, दुनिया के तमाम मुल्कों से मेडिकल एड आने का सिलसिला जारी है। 15 से ज़्यादा मुल्क जो हैं अभी तक भारत को तमाम तरह की एड जो है वो भेज चुके हैं, चाहे फिर वो ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट्स हो, दवाइयाँ हो, या फिर अन्य तरह की सामग्री हो जिसकी ज़रूरत है कोविड से लड़ाई लड़ने की में। और इससे पहले भारत ने भी अपनी वैक्सीन मैत्री के ज़रिए, वैक्सीनेशन मैत्री के ज़रिए तमाम मुल्कों तक वैक्सीन पहुंचाई थी, या जहां भी ज़रूरत थी वहां भारत की तरफ से भी मेडिकल एड जो है वो दूसरे मुल्कों को दी गई थी। और अब जब भारत को ज़रूरत है तो दूसरे मुल्कों से ये एड जो है, ये जो सामान है, ये आने का सिलसिला जारी है। मैम, लगातार सामग्री जो है वो विदेशों से आ रही है, आपके विभाग को भी 24 घंटे मुस्तैद रहना पड़ता होगा इसके लिए? देखिए, भारतीय सीमा शुल्क 24/7 ऑर्गेनाइजेशन है, और कोविड से जो परिस्थितियाँ जनरेट हुई हैं उसमें कस्टम्स एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हम ये इंश्योर कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी रिलीफ मटेरियल हमारे पास विभिन्न कंट्रीज से आ रहा है वो त्वरित गति से कस्टम्स क्लियरेंस हो जाए। आप देख रहे हैं ये आज बहुत महत्वपूर्ण कंसाइनमेंट आया है, और हम पूरी तरह से प्रयास करते हैं कि कस्टम्स की तरफ से कहीं भी कोई डिले ना हो। हम लैंडिंग के अनलोडिंग होते ही तुरंत हम अपनी आउट ऑफ चार्ज दे देते हैं, तो कस्टम्स की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी जैसे ही यहाँ पर हम इसको अनलोडिंग समाप्त हो जाएगी। तो इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड केयर सेंटर पर पूरी कर ली जाएगी अगले चंद दिनों में। और जो डेप्यूटी एम्बेसडर हैं जर्मनी के, उन्होंने हमें बताया कि अगले हफ्ते तक वो उम्मीद करें कि ये प्लांट जो है वो पूरी तरह से चालू हो जाएगा। तो जो दिक्कतें ऑक्सीजन को लेकर के हमने देखी पिछले दिनों दिल्ली में, वो काफ़ी हद तक इस प्लांट के इंस्टॉल होने के बाद दूर हो जाएंगी। मगर भारत के भीतर क्या हो रहा है? मोदी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि विदेशों से आ रही एड कहां जा रही है, कैसे जा रही है। तो सवाल पूछने वाले ऐसे लोग भारतीय वायुसेना के C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की ये तस्वीरें देख ले। कोविड एयर सप्लाई मैनेजमेंट सेल नॉन स्टॉप काम कर रहा है। पालम एयरबेस पर C-130 में जरूरी मेडिकल सप्लाई लोड करके देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जा रहा है, और ये सब कुछ पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ हो रहा है। What we do is we meet every morning virtually at a fixed time where we go over the details of all the logistics arrangements, what are the expected arrivals, what are the quantities, what are their technical specifications and what we need to do. जिनका रिप्रेजेंटेशन कोऑर्डिनेशन सेल में है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। उनका काम है कि जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस कंट्रीज भेजते हैं कि हम इस प्रकार के वेंटिलेटर भेजेंगे, तो वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस वो देखते हैं और वो कहते हैं कि हाँ ये भारत में उपयोग हो सकता है, इतने वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी है तो इसका ऐसे कन्वर्जन करना है इत्यादि, वो सब चीजें वो देखते हैं और वो थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट्स भी प्रायोरिटाइज करते हैं और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी वो बताते हैं। अभी तक देश के अलग अलग हिस्सों में 3000 टन से ज्यादा 11000 अलग अलग आइटम्स डिस्पैच किए जा चुके हैं। विदेशों से जो मटेरियल आ रहा है उसे सड़क और वायु दोनों मार्ग से देश के अलग अलग लोकेशन पर भेजा जा रहा है। डेट वाइज डेटा देख लीजिए। 27 अप्रैल को 235 आइटम, 28 अप्रैल को 256, 29 अप्रैल को 355 आइटम्स और दवाओं की 2 लाख स्ट्रिप्स। 30 अप्रैल को 3595 आइटम्स, 1 मई को 30 आइटम, 2 मई को 2926 आइटम और 1,30,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन। 3 मई को 225 आइटम, 4 मई को 1233 आइटम और 1,60,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की वायल्स और 5 मई को 1782 आइटम्स। इसके साथ ही साथ देश के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21 अप्रैल से 16 मई के पीरियड के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की 53 लाख वायल्स अलॉट की जा चुकी हैं।
रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई के लिए कूल कैरियर का इस्तेमाल हो रहा है। इसे 13 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर किया जा रहा है। जरूरत के मुताबिक इसके लिए वायुमार्ग का इस्तेमाल भी हो रहा है। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि विदेशों से आई सप्लाई जब एक बार राज्यों को मिल जाती है तो फिर यह उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो उन सप्लाईज को उस जगह उपलब्ध कराएं जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। साथ ही साथ विदेशों से आई सप्लाई चेन की टेक्निकल एस्पेक्ट पर भी राज्यों को ही ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए जो नेता सप्लाई चेन को लेकर तरह तरह की अफवाह फैला रहे हैं, उन्हें बहुत ध्यान से एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ आरती आहूजा की यह बात सुन लेनी चाहिए। It is their responsibility to ensure seamless transition from transporters to the receiving agency, because we give to the state. The state then can make its own assessment and say, I want to send this number of this equipment to this place because that is my assessment of my local situation and need. So they have to ensure this seamless transition. They have to also ensure that necessary arrangements are made, क्योंकि सामान आ गया तो उससे पहले जगह कहाँ पे वो रखा जाएगा, टेक्नीशियन कौन है जो उसको ऑपरेशनलाइज करेंगे वगैरह वगैरह, दे हैव टू कीप दैट रेडी। कई चीज़ें होती हैं जैसे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, जिसके लिए कि काफ़ी प्रेपरेटरी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए भी इंस्टॉलेशन के लिए प्रेपरेटरी एक्टिविटीज़ वो करके रखें। और स्टेट्स जिन जिन इंस्टीट्यूशंस को फर्दर वो चीज़ें भेजें, दे हैव टू इंश्योर एंड टेल देम दैट दीज आर वेरी प्रेशियस नेशनल रिसोर्सेज ऑफ अदर कंट्रीज। सो कभी 74 वेंटिलेटर ऑफ वन काइंड फ्रॉम सम कंट्री, कभी ऑक्सीजन सिलेंडर 490 ऑफ वन काइंड फ्रॉम अनदर कंट्री, 250 ऑफ अनदर काइंड फ्रॉम अनदर कंट्री, तो इस प्रकार से आते हैं। सो देयर इज अ नीड टू रिकंसाइल द डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स with the need to reach the materials as quickly as possible to the states. ऑक्सीजन की सप्लाई चेन से लेकर ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने तक मोदी का मैसेज क्लियर है। एग्जीक्यूशन में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। 162 पीएसए प्लांट सैंक्शन हुए थे, जिसमें से 71 ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं और मई खत्म होते होते 109 पीएसए प्लांट्स इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। बाकी बचे पीएसए प्लांट्स जून अंत तक कंप्लीट हो जाएंगे। देश भर में इस तरह के 1594 पीएसए प्लांट्स एस्टैब्लिश किए जाने हैं। एक ऐसा ही प्लांट दिल्ली के एम्स और आरएमएल हॉस्पिटल में सिर्फ कुछ घंटों में बनकर तैयार भी हो गया और ऑपरेशनलाइज भी हो गया। स्वास्थ्य मंत्री शुक्रवार को खुद वहां पहुंचे और जो कुछ भी कहा वो सुन लीजिए, कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जिस प्रकार से पिछले साल अक्टूबर के महीने में हमने देश भर में भारत सरकार की ओर से 162 पीएसए प्लांट्स जो हैं इनको लगाने के लिए सारे देश को सपोर्ट करने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, उन 162 प्लांट्स में से भी लगभग 93 प्लांट्स जो हैं वो साइट पर डिलीवर हो चुके हैं। शायद 71 के करीब ऑलरेडी फंक्शनल हो गए हैं। 110 इस महीने के अंत तक फंक्शनल हो जाएंगे और इसी प्रकार के लगभग, जैसा ये प्लांट आप यहां देख रहे हैं, अभी पहले 500 सैंक्शन हुए थे, उसके बाद 551 और, यानी 1051 प्लांट जो पीएम केयर्स फंड के माध्यम से, जिनको डीआरडीओ, सीएसआईआर और हाइट्स ये सब मिलकर देश भर में स्थापित करेंगे, उसकी प्रक्रिया भी बहुत तेजी से प्रारंभ हो गई है। ये सब कुछ युद्ध स्तर पर हो रहा है। मोदी नौसेना प्रमुख से भी मिले, वायुसेना प्रमुख से भी मिले, सेना प्रमुख से भी मिले। उसका असर देखिए। एनडीआरएफ 4 ऑक्सीजन प्लांट्स लगा चुकी है। इंडियन नेवी और एयरफोर्स देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार मेडिकल सप्लाई पहुंचा रही है। आईएनएस कोलकाता 400 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 47 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 27 मीट्रिक टन के 2 ऑक्सीजन कंटेनर्स के साथ दोहा और कुवैत से निकल चुका है और 9 मई को भारत पहुंचने वाला है। आईएनएस कोच्चि 27 मीट्रिक टन के 3 ऑक्सीजन कंटेनर्स, 800 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के साथ कुवैत से निकल चुका है। 11 मई को भारत पहुंचने वाला है।
इसके अलावा भारतीय नौसेना के 3 और युद्धपोत कुवैत, दोहा और सिंगापुर से 10 मई को विशाखापत्तनम, मुंबई और मुंद्रा के बंदरगाह पर पहुंचने वाले हैं। 7 मई 2021 तक भारतीय वायुसेना का C-17 एयरक्राफ्ट देश के भीतर 400 सॉर्टीज ले चुका है। 351 सॉर्टीज के दौरान 4,904 मीट्रिक टन के 252 ऑक्सीजन टैंकर से एयरलिफ्ट किए गए हैं और इस दौरान C-17 एयरक्राफ्ट ने देश के 22 शहरों को कवर किया है। एयरफोर्स ने अब तक 59 इंटरनेशनल सॉर्टीज भी की हैं और 1,233 मीट्रिक टन की कैपेसिटी वाले 72 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर्स एयरलिफ्ट किए गए हैं। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने सिंगापुर, दुबई, बैंकॉक, यूके, जर्मनी, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया के चक्कर लगाए हैं। इसके अलावा सिंगापुर और इजराइल से भी एयरलिफ्ट करके सप्लाई लाई जा रही है। प्रधानमंत्री की लीडरशिप में देश कैसे इस चुनौती का सामना कर रहा है, इसकी इनसाइड स्टोरी समझने के लिए आपको दिल्ली के 2 हॉस्पिटल चलना होगा। पहले लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के डॉक्टर NN माथुर की सुनिए, शक की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। तो जहाँ तक लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और उसके संबंधित अस्पतालों की बात है, जो हमारे पास 2 अस्पताल हैं, सुचेता कृपलानी अस्पताल और कलावती सरन। इसमें जिन देशों के इक्विपमेंट हमारे पास पहुँचे हैं वो हैं रशिया, यूनाइटेड किंगडम, आबू धाबी, UAE, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम अगेन, आयरलैंड, रोमानिया। और भी देशों के इक्विपमेंट जो हैं मैंने और अस्पतालों में दिल्ली में और भी जगह पूरे देश में पहुंचे हैं। और मुझे पता चला है कि कुछ जगह सिंगापुर से, थाईलैंड से और कई जगह से। आई वुड से फैंटास्टिक एंड थैंक यू वेरी मच। It is humanitarian collaboration beyond the borders. विदेशों से आई सप्लाई को लेकर मोदी विरोधी सवाल उठा रहे हैं, मगर तस्वीरें आपके सामने हैं। जो विदेशों से आया है वो सही जगह पर पहुंच रहा है। आपने एक डॉक्टर की बात सुनी, अब हॉस्पिटल में काम करने वालों की सुनिए। मैं जितने भी विदेशों ने हमारी हेल्प करी है इस संकट के समय, मैं तहे दिल से उनको थैंक यू कहती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ और अपने गवर्नमेंट को भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना वहाँ से हमारे लिए इक्विपमेंट की प्रावधान उन्होंने जुटाया, जिसकी वजह से मरीजों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। उसमें अगर हम देखें तो ये कंसंट्रेटर्स बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो रहे हैं। जितनी भी एड आई है, वेंटिलेटर है, जैसे कि हमने कहा कि पहले मरीज़ हमारे 5 से 7 दिन में बाहर हो जाते थे, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी या बाईपाप की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब उनको 14 दिन 15 दिन बाईपाप की ज़रूरत पड़ रही है। तो उसमें जैसे जैसे नए मरीज़ आ रहे हैं तो जो वेंटिलेटर्स आए हैं, कंसंट्रेटर्स आए हैं, जो भी हमारे पास मदद आई है, मॉनिटर्स आए हैं, जैसे इस बार गंभीरता ज़्यादा है डिजीज़ की, तो इस सब में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो रही हैं। लेडी हार्डिंग के बाद सफदरजंग हॉस्पिटल की तस्वीरें भी देख लीजिए, हर बॉक्स पर विदेशी मदद के निशान। सप्लाई के बाद डिलीवरी का काम नॉन स्टॉप चल रहा है। देश के लोगों की जान बचाने के लिए मोदी हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मोदी को इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिल रहा है। देश के भीतर मोदी हर राज्य के सीएम के कांटेक्ट में है। शुक्रवार को मोदी ने 3 नंबर्स डायल किए। प्रधानमंत्री ने मणिपुर के मुख्यमंत्री को फोन लगाया, त्रिपुरा के सीएम से बात की, सिक्किम के मुख्यमंत्री को हॉटलाइन पर बुलाया। मोदी ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड के मुख्यमंत्रियों से भी कोरोना से बिगड़ते हालात पर बात की थी। मगर झारखंड के सीएम ने मोदी के इंपॉर्टेंट फोन कॉल को सियासी रंग दे दिया। मुश्किल वक्त में ट्विटर पर कुछ ऐसा लिख दिया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। मोदी क्या काम कर रहे हैं ये देश देख रहा है। अभी आपने एग्जाम्पल के साथ सारे डिटेल्स भी देखे, मगर मोदी जिस टीम इंडिया की बदौलत कोरोना के खिलाफ युद्ध को जीतना चाहते हैं, उसी टीम के खिलाड़ी उनका साथ नहीं दे रहे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।